Walaikum salam. Introduce to yourself. My name is Aima Zainab. I applied for NET 1 in Applied Sciences. तो आपने कहाँ से तैयारी की थी? I prepared from past education system. अच्छा, आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही है? I was expecting 150 plus. आपके जो अभी टेस्ट हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा एमसीक्यू गए? कौन से टॉपिक में से? Bio. बायो के कौन से टॉपिक में से एमसीक्यू गए? It's different. Kingdom Animalia, mostly cell. Like केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक से? chemistry is mixed. Chemistry is difficult quite. इंग्लिश में बताएं. English was mixed. Okay, Yes. तो बेसिकली इनऑर्गेनिक ज्यादा थी ऑर्गेनिक? Organic. ऑर्गेनिक ज्यादा थी. Okay, thank you so much for your time. Thank you. Walaikum Assalam. First of all, introduce to yourself. My name is Mohammed Zubair Arshad. I am from Sialkot. तो मैं NET 1 दिए तो अच्छा था ना इतना मुश्किल. अच्छा, आपने इंजीनियरिंग कर दिया तो जी. कौन से सब्जेक्ट में से ज्यादा कौन से टॉपिक आए थे? मैथ्स में कौन से टॉपिक में से ज्यादा आया था? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में से था ज्यादा और लेवल था मतलब इक्वल सब में से आया हुआ था. फिजिक्स में कौन से टॉपिक से ज्यादा आया था? फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी और EMI वो उसमें से थोड़ा था और मतलब इक्वल था. कोई एक दो MCQ चैप्टर में से था जरूर था. और मैं से कोई टॉपिक याद हो जिससे आपको ज्यादा एमसीक्यूज आए थे? इंटीग्रेशन वाला था. इंटीग्रेशन से ज्यादा आए थे. इंटीग्रेशन और फिजिक्स से नहीं आए थे? फोनिक्स से थोड़े थे. थोड़े इंग्लिश से में से कौन से चैप्टर में से ज्यादा आए टॉपिक में? इंग्लिश एंटोनिम सिनोनिम्स थे ये ज्यादा थे. कॉम्प्रिहेंसिव थे? 2-3 थे वो. ओके, थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो रिजल्ट. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum Assalam. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस टू योरसेल्फ. My name is Shaheen Aman and I belong from Islamabad and I give NET 1 today in Applied Biosciences. ये स्टूडेंट तो हमारे साथ मौजूद है. इन्होंने अभी NET 1 अटेंड किया. तो आपने कहाँ से तैयारी की? मैंने पास एजुकेशन सिस्टम से. आपके पास अभी आप टेस्ट दे रहे थे तो आपने कितने एक्सपेक्ट करे, कितने मार्क्स होंगे आपके? मैं अराउंड 170 लगा देंगे 200 में से. इंशाल्लाह. बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो रिजल्ट. एंड आप मुझे ये बताएं आपके टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा एमसीक्यूज आए? मोस्टली बायो के चैप्टर 1-2 जो उसके थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह थे उनसे ज्यादा आए थे और जो केमिस्ट्री के थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे. इंग्लिश के एमसीक्यूज बताएं. इंग्लिश एमसीक्यूज ओवरऑल मॉडरेट थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, ज्यादा मीनिंग्स और इनके आए हुए थे. अच्छा, तो ये आई हुई. बेस्ट ऑफ लक. Thank you. My name is Irfan Ali and I am from Neelam Azad Kashmir. तो आपने इंजीनियरिंग की? जी जी. अच्छा, मुझे बताइए कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा आया था? फिजिक्स का मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर में से आया था. बेसिकली आया था किधर से सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद फ्रिंजेस वाला टॉपिक काफी रिपीट हुआ था. डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज. उसके बाद फिजिक्स में और क्या बोलते हैं यूनिट्स के बारे में आया था. एंड देन हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सॉलिनॉइड्स वाला टॉपिक वो रिपीट हुआ था, काफी आया था उसमें से. उसके अलावा और आया था हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स से आया था. उसके बाद आया था हमारे पास किससे एटॉमिक फिजिक्स से आया था. मैथ्स में बताएं. मैथ्स बेसिकली उन्होंने क्या किया फर्स्ट और सेकंड मतलब पूरा उन्होंने कंबाइन रखा हुआ था. उसमें हर टॉपिक इंक्लूड था. बायनॉमियल थ्योरम, पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, जी कनक्स का भी आया था. मतलब हर चैप्टर में से कोई ना कोई सवाल लाजमी आया था. तो मैथ उन्होंने पूरी टच की हुई थी. अलबत्ता जो फिजिक्स का था उन्होंने तकरीबन क्या किया था मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर की उन्होंने की हुई थी. इंग्लिश का सिमिलर मीनिंग अपोजिट मीनिंग्स आए हुए थे. पैराग्राफ 3 आए हुए थे. उसके बाद करेक्शन आई हुई थी. बस यही था इंग्लिश में. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो रिजल्ट. अस्सलाम वालेकुम. आपने कौन सा एमसीक्यू किया? NET इंजीनियरिंग. आपने कहाँ से तैयारी की? मैं पास एजुकेशन हो गया यहाँ वैसे अपनी बोर्ड की किताबों से भी. अच्छा, आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? NET 1 है अभी तो एटलीस्ट 130 135 इतने तो एक्सपेक्टेड है इस दफा. आपके सब मतलब टेस्ट में इंग्लिश था, फिजिक्स और मैथ्स. आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा एमसीक्यूज आए थे? एक मिनट. कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें से MCQs आए थे वेक्टर से और आप स्लोप्स बहुत ज्यादा आती हैं और ज्योमेट्री के और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ज्यादा आती है. फिजिक्स के अंदर से चैप्टर नंबर 12, 13, 14 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में उनमें से बहुत ज्यादा आता है. इंग्लिश में सिनोनिम्स काफी मुश्किल होते हैं. बाकी पैराग्राफ वाले भी आते हैं और उसके अंदर एंटोनिम्स भी आते हैं. कॉम्प्रिहेंशन छोटे छोटे पैराग्राफ आते हैं 2-3, उसके अंदर से एकदम MCQs आते हैं लाजमी. आप मुझे ये बताइए कि टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा था और आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया?
टेस्ट मेरा पूरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, डिफिकल्टी कोई मॉडरेट थी, ना इतना आसान था ना इतना मुश्किल था। Okay, thank you so much for your time. Best of luck for tomorrow result. मैंने लाहौर से ये एनईटी दिया था इंजीनियरिंग के लिए, और मैंने तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से की थी। और आपके टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? सब्जेक्ट्स वही सीएस, मैथ था, फिजिक्स था और इंग्लिश था। अच्छा, मैथ में कौन से टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट आए थे? टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा आए थे और कॉनिक सेक्शन से ज्यादा आए थे, इंटीग्रेशन से ज्यादा आए थे। ये Physics में बताया। फिजिक्स सेकंड ईयर ज्यादा आए थे, फर्स्ट ईयर बहुत कम पोर्शन आया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और करंट से ज्यादा आए थे इन टॉपिक से। इंग्लिश काफी इजी थी, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं थी, बेसिक ग्रामर थी और कॉम्प्रिहेंशन भी इजी थी। Best of luck for tomorrow result. And thank you so much for your time. My name is Junaid Ahmed. I'm from Balochistan. This is my first experience in NET1. तो इंट्रोड्यूस इन्होंने किया, अभी इनका जो है फर्स्ट टाइम था, इन्होंने NET1 दिया, ठीक है। अब इन्होंने NET1 इंजीनियरिंग में दिया हुआ है। अभी हम इनसे पूछते हैं कि टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल कैसा था, इन्होंने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, तो और इनके फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक में से MCQs आए हुए थे। तो अभी आइए इनसे जानते हैं। मैथ का पोर्शन होता है वो ज्यादा टफ होता है क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है और फॉर्मूलेज आपको ज्यादा तो याद करने पड़ते हैं। मैंने अपनी तैयारी यूट्यूब से ही की थी, बाकी सारा फर्स्ट ईयर का ये मोस्टली आ जाता है और इतना मुश्किल नहीं होता है। फिजिक्स में भी फर्स्ट ईयर के ज्यादा आए थे जी, मैथ्स में भी जी जी जी। इंग्लिश में ज्यादातर करेक्ट ग्रामर और स्पेलिंग्स के हवाले से बहुत ज्यादा जी जी वो आए थे। क्वेश्चंस पूछे गए थे, पैराग्राफ्स दिए गए थे, उनको पढ़ के उन पे क्वेश्चंस दिए थे, उनको आंसर देना था। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इतने खुश हैं अपने टेस्ट को लेके कि आपने अच्छा टेस्ट अटेम्प्ट किया, माशाल्लाह, इंशाल्लाह यू सिक्योर ब्रिलियंट मार्क्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो रिजल्ट। आप मुझे ये बताएं, आपने तैयारी कहाँ से की? मैंने पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी की थी। आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे इंशाल्लाह 140 से अबव हो जाए इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह।